नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और पूछते हैं जिम्मेदारों से सवाल। तो आज भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर हम आपकी आवाज उठाएंगे और तमाम जिम्मेदारों से लेंगे जवाब। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी आज कई गांव विकास से कोसों दूर हैं। सरकारें दावा करती हैं कि हर गांव को शहरों से जोड़ा जाएगा, गांव में पक्की सड़क बनाई जाएगी, लेकिन छतरपुर जिले में इन तमाम दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें आज हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस मुद्दे पर तमाम जिम्मेदारों से हम सवाल करेंगे। गांव को शहरों से जोड़ने की बातें होती हैं। चुनाव का समय आते ही जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से तमाम दावे और वादे करते हैं। गांव में सड़क और तमाम योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिलाया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की सुध तक नहीं लेते। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के राजनगर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत सूरजपुरा के अंतर्गत भरवा गाँव की। यहाँ पक्की सड़क नहीं है। ग्रामीण यहाँ मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। कई सालों से इस गांव के लोग पक्की सड़क के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है सरपंच से लेकर अधिकारियों नेताओं को अपनी परेशानी सुना चुके हैं। नेता चुनाव के समय आते हैं, अधिकारी भी कई बार निरीक्षण करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो सका। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि विकास को लेकर दम भरने वाले वादे जमीन पर सब खोखले साबित हो रहे हैं। जी, हालात बहुत दिन से हैं, जब सड़क नहीं बनती। हमने 2-3 भी सुनाई भी करी है, वो कलेक्टर साहब से भी करी है, कुछ जगह प्रचार भी दिया है। रोड की सुनाई कोई नहीं हो रही, ना कोई सुना था। हवा भर कह जाते हैं और रोड नहीं बन रहा है। और रोड हमें बहुत जरूरी भी है। रोड में बहुत बोल्डर भी निकलू है, कोनो भी वाहन आ रहा है तो कौन नहीं आ पा रहा। और रोड के संगे संगे 2 पुलियाँ भी हैं, 2 पुलियाँ भी ऐसी सक्रिय हैं। कोनो बड़ा वाहन आओ तो नहीं आ पा रहा गाँव के अंदर। पूरा खराब है। 2.5-3 किलोमीटर है रोड, 3 किलोमीटर पूरा खराब है, कच्चा है। बोल्डर भी बहुत निकला है इसमें। 10 साल हुए, 10 साल से नहीं कोई सुनाई नहीं है जी। में इतना बोल्डर निकला है कि हमारे मवेशी ना कोई बस निकल नहीं पा रहा है। रोड के खाले होने का बड़े बड़े बोल्डर देखो आप, उधर रोड पे डरे। तो सरपंच भी से कैसे, सरपंच भी नहीं सुन रहा कोई नहीं। सरपंच भी ऐसा है कि कोई नहीं सुना, ना सरपंच सुना था ना कोई सुना था। तो जो कहता है कि हाँ बन जाए बस जी कहता बन जाए। बहुत साल से नहीं बन, जब से रोड डरा है जब से नहीं मदन समाज में कुछ भी। जब ही डरा गया, जब ही बोल्डर पड़ा गया, लौट के फिर आज लौट के कोई मदन समाज की लाइन नहीं आया कोई नहीं। अब वो सैनी सब कही सरपंच से काट रहे। तो सरपंच अब का तुम्हें कौन है कि लगा दे। सरकार से मुँह मेल है जब मैं दे हूँ। अधिकारी नेताओं से नहीं बोला क्या? सब हमारे लोनिया आया कई नेता कोनो काम ही नहीं होने पड़ा। सुबह आउट नहीं होते। आउट पर गो काम। चुनाव के समय तो आते। हाँ चुनाव के जब तो आने हैं उन्हें खूब लिखाओ, जब तो उन्हें खूब अब काम हुआ अब नहीं आने जब चुनाव पर जावा। इस पूरे मामले में राजनगर सीईओ प्रतिपाल सिंह बागरी का कहना है कि प्रपोजल बनाकर जिला पंचायत सीईओ को भेजा जाएगा और जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिली, मैंने वहाँ संबंधित सचिव से पूछा है, उन्होंने बताया कि रोड मनरेगा योजना के पहले से डली हुई थी और आवागमन में अभी परेशानी थी नहीं, लेकिन इस बरसात में थोड़ा सा ज़्यादा आवागमन समस्या हो गई है। तो चूँकि अभी एक नया नियम भी है कि जहाँ पर जरूर सड़क की आवश्यकता है वहाँ पर ली जा सकती है। तो इसका प्रपोजल बना के और जिला पंचायत सीओ सर के पास भेज करके इसकी स्वीकृति लेकर काम प्रारंभ करवा। लगभग कब तक काम चालू? आचार संहिता के बाद स्वीकृति मिल जाएगी तो नवंबर लास्ट में काम स्टार्ट हो जाएगा। गाँव को शहरों से जोड़ने। तो ये पूरी आपने रिपोर्ट देखी है और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवल सड़क एक बड़ा मुद्दा है या इसके अतिरिक्त और भी कई योजनाएं हैं या और भी कई समस्याएं हैं जिन ग्रामीणों को जिनसे परेशान हो रहे हैं ग्रामीण?
बिल्कुल जय बताना चाहूँगा, समस्याएं एक नहीं है, कई समस्याएं होती है। जिस गांव में अगर सड़क ना हो तो जाहिर सी बात है ग्रामीण किस तरीके से जो है यहाँ पर जीवन यापन कर रहे होंगे। जब हम इस गांव पहुँचे हैं जो सूरजपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है भरवा गांव, यहाँ पर कई सालों से जो आज़ादी के बाद से इस गांव में सड़क नहीं है, कच्ची सड़क से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है जो डायल 100 है या 108 एम्बुलेंस को जब गांव के लोग कॉल करते हैं तो ऐसी सुविधाएं जो ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही है प्रदेश में, सरकार प्रयास कर रहे हैं ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिले, लेकिन कॉल करने के बाद भी जो है पहुंचने से कतराते हैं। कहीं ना कहीं सड़क खराब है और कच्ची सड़क पे बोल्टर बिछा हुआ है, समस्याएं बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में कई सालों से जो है इस तरीके की हालात यहाँ पर बना हुआ है। चुनाव के समय नेता जाते हैं, वोट मांगते हैं और एक दावे वहाँ पर किए जाते हैं गांव ग्रामीणों को कि वोट देने के बाद जो यहाँ पर सड़क बनाया जाएगा, लेकिन आज तक कई साल बीत चुके हैं, यहाँ पर ना तो सड़क निर्माण हो पाया, ग्रामीण आज भी परेशान है। बात करें हम स्वच्छता की तो यहाँ पर स्वच्छता भी दिखाई नहीं देता। मुद्दा सड़क का है तो सड़क यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण शासन की योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को मिल पा रहा है। समीर, और ये भी बताइए कि कितनी आबादी है इस ग्राम पंचायत की? सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा ग्राम पंचायत की आबादी करीब 5000 की होगी। ये सूरजपुरा से हटके एक 3 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कई सालों से यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। ग्राम पंचायत का जो सरपंच है सरोज यादव है, और हालांकि ये जो पति है उनके सरपंच पति पर ग्रामीणों ने ये आरोप लगाए हैं कि अगर ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर जो ग्रामीण है अगर अधिकारियों को शिकायत करते हैं तो सरपंच पति के द्वारा उनको धमकी दी जाती है कि आप किसी भी प्रकार की जो है पंचायत की शिकायत अधिकारियों को ना करें। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं देश आज़ाद हो चुका है, आज़ादी के बाद इस तरीके की हालात है और आज भी कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पे देखा जाता है कि ग्रामीणों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि समीर ये कहा जाए कि सरपंच महिला है, पति जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और दबंग किस्म के हैं सरपंच पति, जो कि ग्रामीणों को अगर विकास की बात की जाती है, ग्रामीण अगर विकास से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं जिसके लिए उन्होंने सरपंच को चुना है, सिर्फ ये पूछना इन ग्रामीणों को भारी पड़ जाता है और उन्हें धमकियां दी जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सिर्फ हालात ये पंचायत की नहीं है, तमाम पूरे छतरपुर जिले की अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सरकार की तमाम योजना है ग्रामीणों के लिए जो जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता, जिसके कारण जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, सरकारी योजनाएं चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। ठीक है समीर ये बताइए यानी कि सरपंच के जिस तरह का रवैया है, लग नहीं रहा है कि सरकार की किसी भी योजना का लाभ इन ग्रामीणों को मिल रहा है। सूरजपुरा ग्राम पंचायत, कितने गांव इस पंचायत के अंदर आते हैं और सरपंच के अंडर में कितने गांव हैं अभी? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पहली बात तो ये भरवा गांव है सूरजपुरा ग्राम पंचायत में, दूसरा एक राजा मोटे हैं। हमने इस पंचायत के कई राजा मोटे जो गांव है वहां पर भी हमने देखा तो गंदगी है, वहां पर ना तो सीसी रोड यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। समीर, हमारे साथ घनश्याम यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। घनश्याम यादव जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी घनश्याम यादव जी, सूरजपुरा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भरवा गांव, आप इसी गांव में रहते हैं, आप इसी गांव में निवास करते हैं, तो किस तरह की समस्याएं आप लोगों को यहाँ पर होती है और सरपंच सचिव का मैडम जी के रोड नहीं है अपना, जो सरपंच सचिव का रवैया कैसा है आप लोगों के प्रति? सरपंच साहब अपने सूरजपुरा में रहा, अपना सूरजपुरा से 5 किलोमीटर दूर है गाँव। हाँ, तो मान लो 2.5 किलोमीटर तो सही सड़क है, लेकिन 2.5 किलोमीटर में दिक्कत है ना, सूरजपुरा से चंद्रनगर सर्कल से हाँ, और तहसील से है, मान लो तहसील जाने से 5-4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर खराब। अच्छा, आप लोगों को किस किस तरह की परेशानी होती है? सरकार की जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, क्या वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं सरपंच और सचिव? और सड़क ना होने के बाद आप लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं? हमने सबसे कही के मान लो हो जाए जो काम तो अच्छी बात है, हमें निकलवे बिड़वी में दिक्कत है बहुत। हाँ, और भैंस पशु भी चलते हैं तो रोड पे सो ये भी तरवा जाते हैं पत्थरों में। एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधा आप लोगों को नहीं मिल पाती? एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं आती अगर हाँ, जरूरत पे नहीं आ पाई मैडम जी।
ठीक है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं? आवास योजना, चाहे वृद्ध पेंशन योजनाएं, तमाम तरह की जो योजना है वो आप लोगों को मिल रही है? आवास योजना मिल तो रही है मैडम जी, लेकिन जो है कि मान लो कछु आदमन हानि मिल रही, हाँ, कछु लोगन हमें मिल रही। अच्छा, ये भी बात कही जा रही है घनश्याम यादव जी कि आप लोग अगर सवाल पूछते हैं सरपंच से, हालांकि सरपंच पति यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, आप जब विकास की बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सड़क निर्माण कब होगा, तब क्या उनकी तरफ से आप लोगों को धमकाया जाता है? धमकाए नहीं जात कछु लोग मैडम जी, लेकिन ये बोल देते कि करवा दो जी है, करवा दो जी है, वोट पापा जो को सब काट के हमने होने फिर बहू जी यार भरवा को। किसी तरह की धमकी नहीं दी जाती, आपको बस समझाई दी जाती है? बस समझा बार जा तो बस के जाता दुआर भरवा। ये सरपंच आती है आपके गांव में दौरा करने के लिए, कब कब आई हैं? हमारे लोग से दौरा पे तो नहीं है, लेकिन उन्हीं की कोठी है तई बगल से 500 मीटर दूर मेन रोड से। हाँ, सो तो आज गली में यहाँ है सुमाल में लग रहा सब जने। अच्छा घनश्याम यादव जी, जो सड़क आप बता रहे हैं 2.5 किलोमीटर की सड़क है ये, आप लोगों ने पूछा सरपंच सचिव से कभी कि आखिर क्यों इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी है? हमने जो तो नहीं पूछो मैडम जी, लेकिन भाव चाहिए मान लो तो, और है अगल बगल में खाड़ खोड़ी राजा मोटे हरेन में मान लो थोड़े थोड़े से घुस के हैं तो मेन रोड। कितनी बार आप लोगों ने शिकायत की है, कितनी बार शिकायत पूछी कही? हमने 4-6 बार मैडम जी करी शिकायत। लेकिन घनश्याम यादव जी, जब आपने सरपंच को चुना है तो सवाल पूछने का हक भी तो आप लोगों का है, आप क्यों नहीं सरपंच से सवाल पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्यों नहीं योजनाओं का लाभ मिल रहा है, या क्यों विकास कार्य क्षेत्र में नहीं करवा पा रहे हैं आपके सरपंच? अब मैडम जी अब हम क्या बता दें, अपने भज्जे ही पड़ गए वे, जात बिरादरी किया तो हम पे भी नहीं वक्त हम उनसे छोटे हैं। जात बिरादरी के हैं इसलिए आप लोग सवाल नहीं पूछते? जी मैडम जी। लेकिन आप लोग परेशान भी तो हो रहे हैं ना, आपने जात बिरादरी को जिता दिया, सरपंच के पद पर बैठा दिया। मैडम जी के होते तेल वाग में ढोल परेशान, हम परेशान और ना राजनगर भी जाने सो परेशान के। हाँ, तो आप अभी भी आप संबंध निभाएंगे क्या? जात बिरादरी की बात करेंगे, जब सरपंच आपने बनाया है इसलिए बनाया है ना कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके, लेकिन समस्याएं तो आपकी कमी नहीं है। सोचो ही चाहिए, मान लो जैसे जी जात बिरादरी की तो इनके लाने मान लो रोड हो जाता और अच्छी बात है। हाँ, लेकिन हो नहीं रहा है ना, समस्या आपकी खत्म नहीं हो रही है घनश्याम यादव जी। समस्या तो बड़ी दिक्कत में है मैडम जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम यादव जी। हमारे साथ प्रतिपाल सिंह बागरी जी जुड़ गए हैं जनपद सीईओ फोन लाइन पर। सीईओ साहब, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी बताइए मैडम। सर, सूरजपुरा ग्राम पंचायत के अंदर एक भरवा गांव आता है, यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। ग्रामीण खासे परेशान हो रहे हैं क्योंकि बीमार होने पर एम्बुलेंस की सुविधा इनको नहीं मिल पाती है, और भी कई अन्य तरह की परेशानी इस ग्राम पंचायत में हो रही है। आपके संज्ञान में है ये मामला? मेरे संज्ञान में भी मामला कल ही आया है जी, कि वहाँ पर रोड की समस्या है। इस बरसात में थोड़ा सा ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि अब नियम आ गया है कि जो मनरेगा योजना से पुरानी रोडें हैं और जिन पर स्थिति ठीक नहीं है उनको भी लिया जा सकता है सुदूर ग्राम सड़क के अंतर्गत। जी, तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है जिले में, आचार संहिता के बाद इसका प्रस्ताव भेज करके जिले से अनुमति लेकर के काम प्रारंभ करवा दी जाएगी। इससे पहले सर आपको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई बार शिकायतें कर चुके हैं वो? नहीं, नरेगा योजना अंतर्गत पहले निर्माण कार्य हो चुका था। हाँ। ये और जहाँ भी नरेगा से काम सड़क का निर्माण हो चुका था उसमें नहीं लिया जा सकता मनरेगा योजना से दूर सड़क। हाँ। लेकिन 3 महीने पहले इसका नया नियम आ गया था कि वहाँ पर अगर आवश्यकता है तो वहाँ पर लिया जा सकता है। तो उसके बाद आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद काम प्रारंभ करा जाए। यानी कि ये कहा जाए कि 10 नवंबर के बाद जब आचार संहिता हटेगी, इसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य आप लोग शुरू कर देंगे? हाँ, स्वीकृत करवा के प्रारंभ किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रतिपाल जी। ये बातचीत के लिए सीईओ साहब हमारे साथ जुड़े थे, प्रतिपाल सिंह बागरी जी जनपद सीईओ हैं। हालांकि आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है और विश्वास के साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि जो समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। लेकिन सवाल ऐसे में कई उठते हैं कि अभी तक यहाँ पर ये गांव विकास से दूर है। हालांकि सरपंच सचिव से सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर क्यों उन्होंने अभी तक यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करवाया है। सड़क का निर्माण यहाँ पर आज तक नहीं हुआ। इसके साथ ही और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव इस ग्राम पंचायत में दिखाई देता है। हमारे साथ समीर अवस्थी हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, ग्रामीण से हमने बात की है,
वो भी कह रहे हैं कि भाई जात बिरादरी के हैं, इसलिए ग्रामीण सवाल सरपंच महोदय से नहीं पूछ पाते हैं। दूसरी तरफ हालांकि सीओ साहब जो फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आचार संहिता खत्म होते ही यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा सड़क का। जया, बिल्कुल बता दूं, ये बात मीडिया के संज्ञान में आने के बाद जो अधिकारी आश्वासन देते हैं, क्या इतने लंबे समय से ये गांव के लोग परेशान है, ग्रामीण परेशान है, क्या जिम्मेदार अधिकारियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि क्षेत्र का भ्रमण किया जाए? अगर इतने लंबे समय से परेशान है ग्रामीण, तो अधिकारियों से जब बात किया जाता है, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में मामला आया है, हम दिखाएंगे, उसके बाद जो है प्रपोजल बनाकर जिला सीओ को भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि मामला मीडिया में आने के बाद ही क्यों अधिकारियों की जो है अधिकारी नींद से जागते हैं? इतने लंबे समय से, करीब कई सालों से परेशान है ग्रामीण, तब क्या अधिकारी क्षेत्र का दौरा नहीं करते? ये तो एक बड़ा सवाल है ही कि आखिर मीडिया के संज्ञान में लाने के बाद ही अधिकारी क्यों कहते हैं कि अब हम आगे इस मामले में कार्रवाई करेंगे या जो भी कदम है वो उठाया जाएगा। लेकिन सवाल उन सरपंच सचिव से भी पूछा जाना चाहिए समीर, जिनके जिम्मे अधिकारियों ने जिम्मेदारी नीचे की सौंपी हुई है कि ये विकास कार्यों की बात या जो भी शिकायतें हैं वो अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सरपंच सचिव तक ही इन ग्रामीणों की पहुंच है और इनसे कई बार शिकायतें ग्रामीण कर चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज आज तक शायद अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंची, या अधिकारियों के कानों तक पहुंच भी गई हो तो उसे अनसुना कर दिया गया हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है, और ये भी कहा जा सकता है ग्रामीण कई जगह अपनी समस्याओं को सुनाने के बाद जब देखते हैं कि अब कोई समाधान निकलता नजर नहीं आता, उसके बाद कहीं ना कहीं थक हार कर बैठ जाते हैं ग्रामीण, सोचते हैं अब कुछ हो ही नहीं सकता, उम्मीद छोड़कर बैठ चुके हैं। और हम बात करें सरपंच की, तो कई बार हमने सरपंच से संपर्क करने का प्रयास किया कि इस तरह के हालात यहाँ पर बना हुआ है, आप पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश किया गया, कई बार उनको फोन कॉल किया गया है तो रिसीव नहीं किया जाता, फोन बंद करके रखा जाता है। समीर, ग्रामीणों से हमने बात की, तब उनसे पूछा था कि आती हैं या नहीं आती हैं दौरे पर, कभी क्षेत्र में बैठकों में पहुंची है नहीं, तो इनका कहना होता है कि आती हैं लेकिन गांव के अंदर नहीं आती, 500 मीटर दूर से ही बातचीत करके बैठक करके निकल जाती हैं। यानी कि सरपंच को मतलब नहीं है कि आखिर उनकी ग्राम पंचायत में या उनके गांव के क्या हाल है। उन्होंने वोट मिल गया, चुनाव जीत लिया, उसके बाद ग्रामीणों की तरफ मुड़कर देखना इनके लिए अच्छा नहीं लगता है शायद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जिन जिम्मेदार सरपंच भी एक प्रतिनिधि होता है, ठीक है, जनप्रतिनिधि होता है, और बात करें हम जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जब उनका रवैया इस तरीके का रहता है, चुनाव के समय पंचायतों में पहुंचते हैं, सभी जगह भ्रमण करते हैं, दौरे शुरू हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जब जो बड़े स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका रवैया इस तरीके की है, तो आप समझ सकते हैं कि जो सरपंच एक गांव, जो पंचायत, उसके अंडर में 3 या 2 ही गांव आ रहे हैं, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं एक मैसेज उसके लिए तो पहुंच गया ना कि जब बड़े जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सरपंच क्या करे। सवाल कई उठते हैं समीर, और सवाल ये भी उठता है कि जब यहाँ पर जनता ने महिला सरपंच को चुना है तो आखिर क्यों उनके पति यहाँ पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, क्यों उनके बिहाफ में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और महिला सरपंच को कोई सरोकार नहीं है इससे कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है। और सवाल अधिकारियों से भी पूछा जाना चाहिए कि क्यों आखिर वो लोग ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं जहाँ पर महिला सरपंच और उसके बाद उनके पति जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। जया, सबसे बड़ी बात यह है, देश में, प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाया गया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है। सबसे बड़ी बात ये आपको बताना चाहूंगा, राजनगर जनपद पंचायत में एक बोर्ड जो है साफ अक्षरों में वहां पर लिखा गया है कि महिला सरपंचों को आगे आने दें, महिला सरपंच के पति या फिर कोई भी रिश्तेदार सरपंच के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। लेकिन राजनगर क्षेत्र में अधिकतर ये देखने को मिलता है, जो क्षेत्र पंचायत है, आदिवासी महिला सरपंच और चलाते कोई दूसरा है। सिर्फ एक मामला नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे गांव है, पंचायत है, जहाँ पर शासन के नियमों की जो है खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, और ये सारी जानकारी जो है जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका एक सबसे बड़ा कारण समीर ये भी हो सकता है क्योंकि
बीजेपी सरकार में थी, यहाँ पर जब पिछले चुनाव हुए थे उस समय सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। अभी की भी अगर बात की जाए तो अभी भी वर्तमान में हालात ये हैं, नेता विधायक अनदेखी करते हैं जनता की, उसके बाद हौसले बुलंद होते हैं अधिकारियों के और उसके बाद हौसले बुलंद होते हैं सरपंच सचिव के, और जिसका खामियाजा जनता ही भुगतती है। देखिए, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो जमीन पे जो सरकार की जो योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, जमीन पर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता, ना ही मॉनिटरिंग सही तरीके से क्रियान्वयन कैसे होगा समीर, जब ऐसे अधिकारी और ऐसे सरपंच प्रतिनिधि को बैठा के रखा है या ऐसे सरपंच सचिव को बैठा कर रखा है, तो कैसे ग्रामीणों तक पहुंचेगी योजनाएं। हैरानी की बात यह है कि जो विधायक यहाँ से चुनकर जाते हैं, राजनगर से जो विधायक हैं वो भी क्षेत्र में दौरे पर नहीं आते होंगे, या जो भी बाकी छतरपुर की बात की जाए जितने भी विधानसभा क्षेत्र में विधायक है वो भी क्षेत्र में दौरे पर नहीं आते होंगे। बिल्कुल, जो ग्रामीणों के अनुसार यही कहा जा सकता है, जो जनप्रतिनिधि है उस क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते, जिसके कारण जो है इतनी बड़ी समस्याएं जो है निकल कर सामने मीडिया के संज्ञान में आता है। उसके बाद अधिकारियों से बात की जाती है, अधिकारियों का सिर्फ अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक है विक्रम सिंह नाटी राजा, इनसे आपकी बात हुई है कि इनके विधानसभा क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत है इन्होंने कभी यहाँ का मुआयना किया हो कि आखिर वोट लेने के बाद इन ग्रामीणों के हालात क्या हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, विधायक जी से हमने बात करने की कोशिश की। अभी फिलहाल में छतरपुर जिले के बड़ा मल्लहरा में उपचुनाव का जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है। आज कमलनाथ जी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो जनप्रतिनिधि है उनका ध्यान पूरा फोकस जो है बड़ा मल्लहरा विधानसभा में है। यहाँ पर भी हम आपको बता दें, छतरपुर जिले में ये बड़ा मल्लहरा विधानसभा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी अगर प्रदेश स्तर का और जिले स्तर के जो अधिकारी हैं, अगर बड़ा मल्लहरा विधानसभा की जांच किया जाए तो ऐसे न जाने कितनी समस्याएं निकल कर सामने आ जाएगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं यही कि एक सीट पर उपचुनाव होना है, यहाँ पर आप जनता के बीच जाकर तमाम वादों की झड़ी मंचों से लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं का जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो विधायक है नाटी राजा, वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आखिर यहाँ पर से हम जब चुनाव जीत कर गए तो यहाँ जनता का हाल क्या है, क्या जो वादे हमने किए हैं गांव के निर्माण के, विकास के, सड़क के, पानी के, मूलभूत सुविधाओं के, वो वादे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई सरोकार नहीं है। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर वही वादे फिर से उसी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ दोहराए जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा। जो ग्रामीण जैसे इस वक्त जीवन बसर कर रहे हैं उसी हालात में रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका समीर, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, सरपंच सचिव से भी बात करने की हम लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन सरपंच सचिव फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ अगर एक्शन ना लिया जाए तो क्या किया जाए। हालांकि जनता के हाथ में ये पावर है, जनता के हाथ में वो शक्ति है कि इन्हें पद से हटाया जा सकता है। सरपंच जो कि गांव में दौरे पर नहीं आते हैं, अधिकारी जो सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अब ग्रामीणों को ही एकजुट होकर किसी ना किसी तरह का निर्णय लेना होगा। इसी के साथ आवाम की आवाज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।